नमस्कार मेरी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको गुजरात के सूरत लेकर चलते हैं, जहां सूरत के कतार गांव की HVK डायमंड इंडस्ट्री कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देखिए क्या है उनकी मांग और क्यों हड़ताल पर हैं वो। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत, जहां पर डायमंड का बिजनेस पूरे देश नहीं बल्कि आउट ऑफ देश में भी सूरत का नाम जो है वो प्रख्यात है। और यहाँ पर रफ डायमंड का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है और यहीं से जो पॉलिश होकर जो है बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो कर्मचारियों पर इस समय हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और फैक्ट्री के जो ओनर हैं वो जो है कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो कंपनी जो है उनके ही कर्मचारियों का जो रफ हीरा जो है घिसने का जो उसका जो अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया है। उसकी वजह से उस कर्मचारी तमाम जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जिस समय जहां पर खड़े हैं ये लेबर कमिश्नर का ऑफिस है और जहां पर ये लोग कंपनी का जो मालिक होते हैं उनको लेकर जो है उनकी शिकायत को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या आज कुछ कंपनी के मालिक जो है उनसे किस प्रकार की शिकायत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं आप। हमने कंपनी के मालिक को टाइम दिया था, हमने 1 तारीख को हड़ताल गिराई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा भाव बढ़ जाएगा। 10 तारीख का टाइम दिया था। फिर 10 तारीख को वापस हमने पूछा तो बोले मुझे और 5 दिन का टाइम दे दो, 15 तारीख। तो उन्होंने बोला 15 तारीख को फाइनल जो आपका जो भाव है उससे आपको बढ़ा के देंगे हम। तो मैंने बोला कुछ वांदे नहीं, हम अभी काम पे बैठ जाते हैं। तो 15 तारीख को उन्होंने बोर्ड लगाया तो जो जूना भाव था ना वही वापस उन्होंने लगा दिया। तो दिवाली के पहले उसका भाव 16.50 था। तो दिवाली ख़त्म होने के बाद काम जब चालू हुआ दिवाली के बाद तो 15.50 कर दिया। तो हमारी मांग थी ना तो हमारा भाव बढ़ा के दो, तो उन्होंने अभी 16.50 कर दिया। मतलब जो जूना भाव था वही हमारे को वापस दे दिया और सेठ बोलता है ये भाव बढ़ा दिया है। ओके, क्या मांग है आपकी? हमारी 2 से 3 रुपये तक की मांग है। हमारा बहुत शोषण हो रहा है। हम 2008 से कंपनी में ज्वाइनिंग है। सेठ बोलता है तुम काम करना हो तो करो, नहीं तो कंपनी में से चले जाओ। ओके, कितने साल से काम कर रहे हो आप? 15-16 साल हो गया। आपका PF वगैरह कटता है? कुछ नहीं। आपका ESI कटता है? कुछ नहीं आपने इसकी मांग क्यों नहीं किया, कोई ध्यान नहीं देता। अभी तो कितने साल से हड़ताल गिरा रहे, खाली बोलता हाँ 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 बस। अगर कंपनी के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए तो आपके परिवार को जो ग्रेजुटी होती है वो नहीं मिलती है, तो कंपनी से आपने कुछ बात किया कि इस तरह की हम लोग की सुविधा क्यों नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अभी मेरे फ्रेंड का भी ऑपरेशन हुआ, 1 लाख का खर्चा आया उसको। उसकी परिस्थिति ख़राब है तो उसने ब्याज से उठा के ऑपरेशन किया है तो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और एक है उसका लड़का मानसिक बीमार है, उसकी फाइल 1 साल से रखी तो सेठ ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। वो आदमी 25,000 का काम करता है, उसको बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना पड़ता है। कब तक लेके जाएगा वो आदमी? वो 25,000 का काम करने वाला आदमी बॉम्बे जाएगा तो कहाँ से उसका यह होगा? ओके, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, जाकि हमारे कहीं ज़्यादा मांग तो है नहीं। क्या नाम है आपका? विलास पाटिल। कितने साल से काम कर रहे हो? 15-20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको रफ जो हीरा घिसते हो आप लोग, हाँ। उसका जो अभी जो कॉस्ट है वो क्या देते हो लोग? अभी उन्होंने 16.50 किया, जो हमारा पुराना भाव था वही हमको लाके रख दिया। अच्छा, एक हीरे का? हाँ। और कितना रुपए की मांग है, डिमांड है आपका? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये या 3 रुपये की मांग है। बढ़ा देना? हाँ, बस इतना ही मांग थी हमारी, इससे ऊपर तो था नहीं। लेकिन अभी तक कोई देने की बात नहीं की। बोल रहे बैठ जाओ मिल जाएगा भाव। हम कैसे विश्वास करें? 15 दिन तक तो आपके ऊपर विश्वास किया था, फिर उन्होंने पूरा विश्वास तोड़ दिया। फिर हम कैसे मान ले आगे जाके ये भाव बढ़ा देंगे? ओके, तो ये पूरा विश्वास तोड़ दिया, फिर हम कैसे मान ले आगे जाके ये भाव बढ़ा देंगे? ओके, तो ये कुल मिलाकर जो है HVK नाम की हीरा कंपनी सूरत में है और कतार गांव में ये स्थित है। और इस कंपनी के मालिक ने पिछले कई महीनों से जो है उनके ही कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाकर जो है कहीं ना कहीं उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर जो है उनसे काम करवाया जा रहा है। उनकी मेहनताना जो है
वो भरपूर तरह से नहीं दे पा रही है कंपनी। और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से डायमंड में जो हालात हैं बिगड़े हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अपनी बात को काट कर कहीं ना कहीं सरकार को बताने की कोशिश की जाती है, जबकि डायमंड कंपनी जो है हाल में परिस्थिति काफ़ी अच्छी है और उनका व्यापार भी चल रहा है। उसके बावजूद भी जो डायमंड, रफ डायमंड होता है, उसको घिसने के लिए कर्मचारियों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं और कर्मचारी जो है कड़ी मेहनत करके अपना वर्क करते हैं और उनको 2 रुपए से 2.5 रुपए की जो उनकी मांग है एक्स्ट्रा देने की, वो जो है कहीं ना कहीं मालिक जो है जो डायमंड कारखाने का जो मालिक होता है, वो उनकी बातों को लेकर कहीं ना कहीं उनको बहकाए में किया जा रहा है। यही वजह है कि आज जो है लेबर कमिश्नर को यहाँ पर मिलने के लिए ये सारे कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। यही नहीं, इसके अलावा कई ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जो कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा से लेकर ईएसआईसी की जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं दी जाती है। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं उस मालिकों के साथ मिले होते हैं, लेबर कमिश्नर के साथ मिले होते हैं। यही वजह है कि कोई भी कंपनी का जो मालिक है उसके खिलाफ में कभी भी कोई शिकायतें नहीं दे पाते हैं, ना ही उनको इस तरह की कोई अब तक कार्रवाई होती है। हालांकि जिस तरह से राज्य सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट का इसमें आदेश होता है कि कोई भी जो कम से कम 1 साल तक जो है उस कंपनी में अगर काम करे तो उसको पीएफ की सुविधा और ईएसआई की सुविधा जो है वो कंपलसरी देनी होती है। लेकिन सूरत के डायमंड फैक्ट्री हो या फिर चाहे वो डाइंग मिल हो या फिर चाहे वीवर्स फैक्ट्री हो, इन तमाम में जो कर्मचारी काम करते हैं ना तो उनको ईएसआई की सुविधा मिलती है और ना ही उनका कोई पीएफ काटा जाता है। ऐसे हालात में अगर कर्मचारियों के परिवार को कोई दुर्घटना होती है या फिर उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी ग्रेजुएटी का जो वहां पर देने का जो अधिकार होता है वो उनसे छीन लिया जाता है। और पूरी तरह से मिली भगत करने के बावजूद भी इसमें नेता से लेकर चाहे वो अधिकारी हो सब शामिल हैं, सब अपनी रोज जो है रोटियां सेकते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं और इन जो कर्मचारियां हैं इनके परिवार को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। हालांकि आज जो इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो है उनकी एक ही है कि मालिक उनको जो है एक डायमंड जो घिसते हैं उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो करीबन 16 रुपए हाल में उनको प्रेजेंट दे रहे हैं और 2 से 2.5 रुपए जो है बढ़ाने की जो मांग है उसको लेकर जो है आज यहां पर लेबर कमिश्नर के पास पहुंचे हुए हैं। कंपनी के बाहर भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कोई भी नेता से लेकर कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचता है, ना ही उनकी कोई मांगे पूरी की जाती हैं। ऐसे हालात में राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय मिनिस्टर जो है यहां पर रहते हैं, उनको इनके जो परेशानी है, इनकी जो हालात है उसको कहीं ना कहीं इनको ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि हीरा उद्योग तभी बचता है जब कर्मचारी जो है उनको उनकी मांग जो है हक जो मिलता है, तभी जाकर हीरा का कारखाना बचेगा, तभी जाके सूरत का जो नाम है हीरा वो भी कहीं ना कहीं रौनक लाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।